हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर। दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक कैप्सूल के सभी मेंबरान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ टी की अपनी अगली क्लास को लेकर, साथ ही एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सड़क निर्माण उपस्कर। इसे इंग्लिश में हम लोग बच्चों रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। ये पीडीएफ क्रॉप करने में नाम कट गया है चैप्टर का, तो आप लोग चैप्टर का नाम लिख लेंगे। चैप्टर का नाम है सड़क निर्माण उपस्कर और इंग्लिश में रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसके अनुसार ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा एयरपोर्ट से रिलेटेड, उसे हम पढ़ाने के बाद आपको पूरा हाईवे इंजीनियरिंग एक बार रिवाइज करेंगे और आप एकदम परेशान ना हो, एकदम निश्चिंत रहें। बहुत से बच्चे हमारे जो पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर हैं उनका कमेंट्स आया था कि सर आपने हाईवे इंजीनियरिंग जो स्टार्ट किया है मिड से स्टार्ट किया है। तो बच्चे जो हमारे बच्चे पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर जुड़े हुए हैं, आप एकदम निश्चिंत रहें, हम जैसे ख़त्म होगा उसे वापस रिवीजन करेंगे। हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हम अपने कॉलेज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जहाँ हम पढ़ाते हैं हम लोग। और हम लोगों का यह सोचना था, यह थिंकिंग थी कि जब हम लोग अपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से सारे जो यूपी के बच्चे हैं और यूपी से बाहर जो बच्चे हैं हमारे, उन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि एक चैनल को क्रिएट किया जाए जिससे सभी बच्चों का लाभ हो सके और घर पे रहकर आसानी से पढ़ सकें। इसीलिए हम लोग एकदम टू द सिलेबस चल रहे हैं बीटी के, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इस लॉकडाउन में। आपकी पढ़ाई भी होती रहे, आपकी सारी चीज़ें पूरी होती रहें, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो दिमागी। तो बच्चों हम आपके लिए ही ये लेक्चर आपके ही लिए लेके आते हैं और आप सभी हमारे बच्चे हो और जैसे मेरे बच्चे हैं उसी तरह आप जितने भी इस पॉलिटेक्निक कैप्सूल से जुड़े हो सभी अपने हो। और हमें सबकी चिंता है और हमारे सारे स्टाफ आपको पूरी जितने भी सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा में चलते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल में, वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बहुत सी क्लासेस आपकी बहुत से सब्जेक्ट की चल रही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ सब्जेक्ट क्लास हमारी लाइव भी चल रही है, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग लाइव देख भी रहे होंगे। तो बच्चों आप एकदम निश्चिंत रहें, आप एकदम परेशान ना हो। हम लोग जैसे ही जो भी जहाँ से जो भी पढ़ा रहा है तो उसका जैसे ही ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद पूरा रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के वक्त जैसे इस समय समस्या हो रही कि आपको समय समय पे टी का हाईवे इंजीनियरिंग जो है उसका लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, डिले हो जाता है, तो बच्चों थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में समस्या हो रही है और टाइम निकाल के बनाना पड़ता है। घर पर हम भी हैं और घर पर रह के आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेके सामने हाजिर होते हैं। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। इसके बाद जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, एक चैप्टर और बचा है, ख़त्म होने के बाद रिवाइज करेंगे। रिवाइज बहुत तेज़ी से करेंगे हम लोग और जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होगा, रिवीजन आपका कंप्लीट होगा, हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके बीटी एग्ज़ाम में उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, जो चैप्टर है। इसमें हमने बताया है इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है इसके बारे में हमने आपको इसमें जिक्र किया है। आज जो ये लेक्चर है, हम इस लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इसलिए हम जब भी आपके लिए डिले करके लेक्चर लेके आ रहे हैं तो हम कोशिश यही रहती है मेरी कि हम आपको वो लेक्चर में पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी समस्या कोई समस्या ना हो। ठीक है,
तो आज का भी जो लेक्चर हम आपके सामने लाए हैं सड़क निर्माण उपस्कर का, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, ये पूरा चैप्टर हमने इसमें कवर किया है, इंपॉर्टेंट तथ्य को, इंपॉर्टेंट बिंदुओं को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आप जानते हो कि रोड कंस्ट्रक्शन मतलब सड़क निर्माण उपकरण, मतलब सड़क बनाने में जो जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसे हम सड़क निर्माण उपस्कर कहलाते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रकार के रोड मतलब रोड इक्विपमेंट जो हैं आपके, रोड इक्विपमेंट्स जो हैं आपके, वो आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका ट्रैक्टर है। ठीक है, ट्रैक्टर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी मैक्सिमम जितने लोग हो किसान के घर के होंगे और ट्रैक्टर आपने देखा होगा, आपके खेतों में काफ़ी काम के लिए उपयोगी होते हैं, कृषि क्षेत्र में काफ़ी उपयोगिता है ट्रैक्टर की। तो ठीक है, चलिए आज का जो हम लेक्चर आपके सामने लाए हैं इसमें हम ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, आपको चैन पट्टी ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, पहियों ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताएंगे, शावल क्या होता है, डंपर क्या होता है, ड्रैग लाइन क्या होता है, रोलर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रैपर क्या होता है, ग्रेडर क्या होता है, सड़क पेवर क्या होता है, और बिटुमन मिश्रक तथा हार्ट मिक्स प्लांट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। साथ ही हमने आपको यहाँ पे पीडीएफ में ऐड कर दिया है चित्र के साथ, ताकि आपको समस्याएं ना हो कि इसको हमने क्योंकि फिगर बनाया नहीं है यहाँ पर, तो आपको समस्या ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है ताकि आपको हम यहाँ पे बता सके कि यह इस तरह से होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा है सड़क निर्माण उपस्कर। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर आपको जैसे कि अभी हमने बताया कि ट्रैक्टर हमारा बहुत ही उपयोगी हमारे कृषि क्षेत्र में होता है, साथ ही ये सड़क के निर्माण में भी बड़ा उपयोगिता रखता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आपका दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रैक्टर सड़क निर्माण कार्य में ट्रैक्टर एक वाहक उपकरण का कार्य करता है। यह अन्य उपकरणों व मशीनों को खींचने का कार्य करते हैं। यह डीजल द्वारा चलते हैं और सामान्यतः यह 20 से 20 हॉर्स पावर मतलब 20 HP यानी कि हिंदी में हम लोग बोलेंगे अश्व शक्ति से 200 HP तक का होता है। 200 HP मतलब 200 हॉर्स पावर के होते हैं। ट्रैक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका चैन पट्टी ट्रैक्टर। देखिए इसको हमने बच्चों इंग्लिश में यहाँ मेंशन नहीं किया, इसे क्रॉलर ट्रैक्टर बोलते हैं, CRAWLER। ठीक है, ट्रैक्टर की स्पेलिंग हमने लिख दिया है TRACTOR। ठीक है, तो क्रॉलर ट्रैक्टर हो गया। और दूसरा है आपका पहियों वाला ट्रैक्टर। पहिए वाला ट्रैक्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हील, WHEEL। ठीक है, व्हील ट्रैक्टर। ठीक, तो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया था इंग्लिश, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्रॉलर ट्रैक्टर और व्हील ट्रैक्टर दो टाइप्स के आपके ट्रैक्टर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्या है आपका। पहला है आपका चैन ट्रैक्टर, जिसे हम लोग क्रॉलर ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? इस ट्रैक्टर में पहिए के स्थान पर सिराहीन मतलब इंडलेस, अगर इंग्लिश में इसे बोला जाए तो इंडलेस आपका ENDLESS इंडलेस चैन लगी होती है, जिसके घूमने पर ट्रैक्टर चलता है। यह भार को अधिक क्षेत्रफल पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पहियों वाला ट्रैक्टर क्या होता है। पहियों वाला, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से आपको बता दें कि जो हमारा चैन पट्टी ट्रैक्टर है मतलब क्रॉलर ट्रैक्टर है, वो किस तरह से दिखता है। यहाँ पे हमने PDF में आपको ऐड कर दिया है चित्र के साथ। देखिए ये वाला जो आपका ये आपका जो दिख रहा है ट्रैक्टर,
यही है आपका, ये वाला जो आप देख रहे हो ट्रैक्टर, यही है आपका क्रॉलर ट्रैक्टर के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें चैन लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें है पहिए पहिए वाला ट्रैक्टर, जिसे हम लोग व्हील ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। इस ट्रैक्टर में रबड़ वाले 4 पहिए लगे होते हैं, जैसे कि आप लोग देखा होगा। इस ट्रैक्टर को बहुत आसानी से आप लोगों ने देखा होगा। लगभग मैक्सिमम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी जुड़े हैं, सभी लोगों ने इस ट्रैक्टर को देखा होगा। कितने लोगों ने तो इसे चलाया भी होगा। ठीक है, तो इस ट्रैक्टर में रबड़ वाले 4 पहिए लगे होते हैं। समतल क्षेत्रों में इनकी गति व दक्षता अधिक होती है। सामान्य सड़क निर्माण कार्यों में इन्हीं इन्हीं का क्या किया जाता है, सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा शावल। देखिए आप तो इसको जान ही रहे होगे, पहियों वाला ट्रैक्टर हमने यहाँ पे देखिए दिखा दिया आपको। पहियों वाला ट्रैक्टर आपको ये दिख रहा होगा, इसे अच्छी तरह से आप लोग पहचान रहे होगे, 4 पहिया लगी हुई है। ठीक है, इसलिए उसको पहियों वाला ट्रैक्टर बोलते हैं। इसे चैन क्योंकि इसमें लगी होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, चैन पट्टी लगी होती है, इसलिए चैन पट्टी वाला ट्रैक्टर कहलाता है। ठीक, तो आपको दोनों ट्रैक्टर के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। शावल क्या होता है? शावल देखिए, इसे पावर शावल कहते हैं। यह एक शक्ति चालित मशीन की तरह होती है। यह एक शक्ति चालित मशीन की तरह होती है, इसे पावर शावल कहते हैं। ठीक है, जो मिट्टी को काटने, उठाने तथा मिट्टी को ट्रक अथवा डंपर में भरने के लिए, देखिए ट्रक तो जानते होगे, डंपर, डंपर अभी आगे जिक्र आएगा, उसका हमने फिगर भी आपको, चित्र भी ऐड किया है डंपर का, आपको आगे दिखाएंगे डंपर कैसा होता है, तो आप परेशान ना हो। डंपर में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पावर शावल भी कहते हैं, मतलब इसे शावल भी कहा जाता है और पावर शावल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर शावल आपको इंग्लिश में इसे POWER, पावर, ये ई है, पावर SHOVEL, पावर शावल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पावर शावल का हम यहाँ पे चित्र आपके लिए लेके आए हैं। पावर शावल कैसा होता है आप देख लें। पावर शावल जो होता है आपका, ये देखिए आपका, सॉरी, ये देखिए आपका जो चित्र दिख रहा है, यही आपका है पावर शावल। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। डंपर, डंपर की बात करेंगे। देखिए ये डंपर, आपको यहाँ पे ये डंपर दिख रहा है। ठीक है, ये डंपर होता है, ऊपरी सिरा इसका खुला होता है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो आप, ऊपरी सिरा खुला हुआ है, इसी में भरा जाता है और इसमें जैक लगा हुआ है। और ये क्या होता है, जैक द्वारा इसे उठा कर गिरा दिया जाता है स्थान पे जहाँ पे गिराना होता है। ये उठता है, ये डंपर जो है ये उठता है। ठीक है, तो हम चलते हैं डंपर के ऊपर, पढ़ा जाता है डंपर क्या होता है। यह एक ऊपर से खुला हुआ ट्रक होता है। देखिए अभी हमने बताया था आपको कि यह ऊपर से खुला हुआ होता है, जिसके पीछे का भाग जैक व्यवस्था द्वारा, हमने बताया कि पीछे का जो भाग होता है, जो डंपर जहाँ से जुड़ा था वहां पर एक जैक लगा होता है, जैक द्वारा उठाया जाता है। डंपर अधिक क्षमता के होते हैं, ये रबर टायरों पर चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ड्रैग लाइन, देखिए यहाँ पे बच्चों मिस हो गया है, ये ऐसे लिखा जाएगा ड्रैग। ठीक है, ड पर मतलब कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा ड्रैग। ठीक है, ड्रैग लाइन क्या होता है? ड्रैग लाइन पावर शावल की ही भांति कार्य करता है। इसमें देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है। ड्रैग लाइन में ये जो यहाँ पर रीपर लिख गया है, रीपर, इसमें रीपर जैसे लिखा हुआ है, ये रीपर नहीं, ये डीपर है। ठीक है, ये भी लिखने में समस्या हो गई है जल्दी जल्दी में करने में। सॉरी, डा पे छोटी की मात्रा होती है, डी पर। ठीक है, तो डी पर मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर। डीपर के स्थान पर, मतलब कहाँ पे मेंशन करना था, यहाँ पर डीपर जो लिखा हुआ है, ये डीपर के स्थान पर एक बकेट। ठीक है, बकेट, बकेट को तारों से बांध दिया जाता है, जो जो आपका क्या होता है बकेट को तारों से बांध दिया जाता है, जो खींचे जाने पर मिट्टी को काटता है। इसका
प्रयोग जल के अंदर भी किया जा सकता है। इसे हम आपको चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके सामने चित्र लेके हाजिर हुए हैं। देखिए, ये है आपका ड्रैग लाइन, ये है आपका ड्रैग लाइन, ठीक है। और इससे पहले जो हमने आपको बताया था डंपर, डंपर देखिए आपका ये है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ग्रेडर, शायद होगा, नहीं सॉरी। उसके बाद आगे बच्चों देखेंगे हम लोग रोलर। रोलर क्या होता है, आप इसे रोड रोलर के नाम से जानते हो, सड़क रोलर के नाम से जानते हो, ठीक है बच्चों। तो रोड रोलर क्या होता है देखते हैं। रोड रोलर आपने देखा भी होगा, जब सड़क बनती है, जब गिट्टी बिछाई जाती है, गिट्टी बिछ जाती है तो उसके ऊपर चलाया जाता है ताकि गिट्टियाँ बैठ जाएं। रोड रोलर देखिए, सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी व गिट्टी की कुटाई के लिए रोलर का प्रयोग करते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका हस्त चालित रोलर, दूसरा है रबर के टायरों वाला रोलर, तीसरा है इस्पात पहियों वाला रोलर और चौथा है शीप फुट रोलर, ठीक है। आगे चलेंगे स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह मिट्टी को खोदने तथा उठाने एवं समतल करने का कार्य करता है। इसमें 2 अथवा 4 रबर के पहिए लगे होते हैं तथा इसे चलाने के लिए इसे ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है। इसके निचले भाग में ये देखिए पा बन गया है बच्चों, ये गलत है, पा नहीं ब्लेड है, पा बा बना लीजिएगा। ब्लेड लगा होता है जिसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी को काटा जाता है। स्क्रैपर का चित्र हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए आपका स्क्रैपर ये है, ठीक है। ये वाला जो फिगर है आपका स्क्रैपर, देखिए ये आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है, बना हुआ है, और ये पीछे स्क्रैपर बंधा हुआ है जिसमें ये देखिए ब्लेड है, और इसे एक नाम से और जानते हैं, स्कूप से जानते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्क्रैपर। आगे चलते हैं हम लोग ग्रेडर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडर क्या होता है, ग्रेडर का प्रयोग ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निर्माण पदार्थ को सड़क पर बिछाने के लिए किया जाता है। इसमें कटाई मशीन की तरह 2 मीटर से 4 मीटर लंबा ब्लेड लगा होता है, ठीक है। मतलब ये सेंटीमीटर लिख गया, ये गलत है, 2 मीटर टू 4 मीटर, ठीक है, ब्लेड लगा होता है। आगे चलेंगे हम लोग रोड पेवर के बारे में पढ़ेंगे। रोड पेवर क्या होता है, सड़क पेवर, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग सड़क पेवर के नाम से जानते हैं। सड़क पेवर कैसा होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग। सड़क पेवर मतलब इसे इंग्लिश में हम लोग रोड पेवर, PAVER, पेवर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग सड़क निर्माण कार्य में पूर्व मिश्रित गिट्टी को समान मोटाई में बिछाने एवं कुटाई में किया जाता है। सड़क पेवर 1.5 मीटर प्रति मिनट से 10 मीटर प्रति मिनट की गति से क्या होता है, चलता है। आपने रोड पेवर को देखा होगा, जब कहीं सड़क बनती है तो आपने देखा होगा जो पेमेंट बिछाया जाता है, जब पेमेंट बिछाया जाता है, ठीक है, पेमेंट मतलब जो काला वाला पदार्थ होता है, बिटुमन इसमें पड़ा होता है, और जो भी है, जो जब मतलब सीधे शब्दों में जानिए सीधे शब्दों में कि जब पेमेंट हम बिछाते हैं तो रोड पेवर के द्वारा ही बिछाया जाता है। रोड पेवर आपने देखा होगा कि पूर्व मिश्रित गिट्टी उस पर पड़ी रहती है, डली रहती है, और वो नीचे गिट्टियाँ गिरती रहती हैं, और गिट्टी गिरती रहती है, और पेवर से क्या होता है, वो प्लेन होता चला जाता है, ठीक है। इसे रोड पेवर के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा बताया भी है। देखिए ये है आपका जो आप देख रहे होंगे, ये रोड पेवर। यहाँ पे गिट्टियाँ भर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गिट्टी भर जाती है यहाँ पर, ठीक है, गिट्टी भर जाती है, और गिट्टी नीचे क्या होती है, गिरती जाती है, और ये जो है पेवर, ये जो लगा हुआ है, ये क्या होता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये प्लेन करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका रोड पेवर। आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे बच्चों बिटुमन। आपका है आगे जो टॉपिक है हमारा, ये है आपका, ये लास्ट पॉइंट है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर ये है ख़त्म हो जाएगा। इसका नाम है बिटुमन मिश्रक, जिसे इंग्लिश में हम लोग बिटुमन मिक्सर के नाम से जानते हैं, तथा हार्ट
मिक्स प्लांट, मतलब हार्ट मिक्स प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है बच्चों। बिटुमनी सड़कों पर जब पूर्व मिश्रण अस्तरण, मतलब इंग्लिश में कहे तो प्री मिक्स कारपेट, इसका जो इंग्लिश में नाम है पूर्व मिश्रण आस्तरण का, जो इंग्लिश में इसे हम लोग प्री मिक्स कारपेट, CRAPET, ठीक है, CAR कार PET पेट, कारपेट, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, देख लीजिए, प्री मिक्स कारपेट, CRPARPET, ठीक है, प्रीमिक्स कारपेट, ठीक है। मतलब बिटमनी सड़कों पर जब प्रीमिक्स कारपेट ढालना हो तब बिटमनी मिश्रक का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य घटक निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका यांत्रिक मिश्रक को हम लोग मैकेनिकल मिक्सर के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसमें घूमने वाले ड्रम में ब्लेड लगे होते हैं जो बिटमन व गिट्टी को मिलाने का कार्य करती हैं। हार्ट मिक्स प्लांट में हार्ट मिक्स प्लांट बैच प्रकार के अथवा सतत प्रकार के होते हैं, ठीक है। गिट्टी तथा बिटुमन मिलाने के लिए हस्त विधि की अपेक्षा यांत्रिक मिश्रक अच्छे रहते हैं। हार्ट मिक्स प्लांट का सरल चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चित्र है हार्ट मिक्स प्लांट का, बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका टैंक है बिटुमन का, ये आपका क्या है, टैंक है बिटुमन का। देखिए पाप छोटी के अंदर लग गया है, पी नहीं होगा, ब होगा। यहाँ पे बिटुमन कर लीजिएगा। ये जो पी हो गया बिटुमन लिखा दिख रहा है, क्योंकि जल्दी नहीं लिखा गया है, इसलिए इसको आप बना लीजिएगा बिटुमन, ठीक है। बिटुमन हमने आपको लिखाया है, बिटुमन लिख लीजिएगा। बिटुमन टैंक है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है और ये है आपका 2, ठीक है। चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। और ना होगा तो किताब से भी देख के बना लीजिएगा अच्छे से, साफ से, ठीक है। PDF क्योंकि क्लियर इसमें आई नहीं है, तब भी बनाने के लिए सही है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर था आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।